बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोड्रा डेली शेप। आज मैं आप लोगों के सामने अल्फ़ाबेटिक करैक्टर आई से, छोटे आई से आपको शेप बनाना सिखा रहा हूँ। स्मॉल लेटर्स को सबसे पहले टाइप करने के लिए अगर आप लोग स्मॉल लेटर्स को टाइप करते हैं तो आप जानते हैं, और मैं आपको ये बार बार याद करवाता हूँ कि आप लोगों को टेक्स्ट में राइटिंग टूल्स के अंदर और टाइप असिस्ट के अंदर जाके ये जो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस होता है इसको अनचेक करना होता है। दो जगह पे आपको सेटिंग करनी है आई के लिए। ये भी याद रखिएगा कि एक तो आपने देखा कि हमने टाइप असिस्ट के अंदर जाके कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर कर दिया है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अभी भी आई जो है वो लिखता हूँ और जैसे ही ये आई मुकम्मल होता है, देखिए अभी ये छोटा है, जैसे ही मैंने पिक टूल पे क्लिक किया वो कैपिटलाइज हो गया। जबकि मैंने यहाँ पे कह दिया है कि कैपिटलाइज ना करो, आप लोग देख सकते हैं इधर। अब आपको यहाँ पे नीचे इसको भी चेक करना है कि रिप्लेस टेक्स्ट विद के साथ, यानी आई को प्रेस करके देखें तो देखें छोटा आई बड़े आई में शिफ्ट हुआ है। आप यहाँ से इसको डिलीट करवा दें, यस कर दें, ओके कर दें। अब मैं दोबारा आई को लिख के देखता हूँ तो आप लोग देख सकेंगे कि अब छोटा आई है। ठीक है, ये देख लें। अब हमने इसके ज़रिए आज हम अपने कुछ पैटर्न तैयार करते हैं इस आई के ज़रिए। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि हम इसकी आउटलाइन करेंगे। ऊपर वाली जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ऊपर जो नो कलर है उस पर मैं माउस का लेफ़्ट माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ, जबकि नीचे ब्लैक वाले के ऊपर राइट क्लिक। तो ये देखें कि ये हमारा आउटलाइन में शिफ्ट हो गया है। अब इसको वापस लाते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर और शिफ्ट F2 से इसको क्रीप करते हुए F3 से जूम आउट करते हैं। इसकी मैं एक साइड पे यहाँ पे एक कॉपी और ले रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने दो कॉपीज़ ले ली हैं इसकी। यहाँ पे आपके सामने एक कॉपी इधर है, एक कॉपी इधर है इसकी। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने एक दफ़ा ग्रुप कर लिया है और फिर एक दफ़ा इसकी कॉपी मैंने साइड पे फिर ले ली है, और जो ये कॉपी ली है इसको मैं यहाँ पे एंगल 90 के ऊपर घुमा देता हूँ। और ये देखें कि ये आपके सामने इस तरह से आ चुका है। इस सारे ऑब्जेक्ट को फिर सेलेक्ट करते हुए हम कीबोर्ड से CE प्रेस करते हैं। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। और इस सारे को सिलेक्ट करके हम वेल्ड कर देते हैं। अब ये सारा का सारा हमारा वेल्ड हो चुका है। इस सारे को फिर सिलेक्ट करते हैं और इधर से इधर करके राइट क्लिक करते हैं और एक स्टेप राइट एरो की को प्रेस करके हम एक स्टेप पीछे आते हैं और इस सारे को फिर सिलेक्ट करके वेल्ड कर देते हैं। इसके बाद इस सारे स्टेप को फिर सिलेक्ट करते हुए ऊपर से नीचे लाते हुए राइट क्लिक करते हैं और एक स्टेप अप एरो की कीबोर्ड से प्रेस करते हुए ऊपर करते हुए इस सारे को सिलेक्ट करके फिर वेल्ड कर लेते हैं। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि एक सिमेट्री के साथ हमने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। एक सिंपल सा डिज़ाइन जो आज हमने आई करैक्टर से तैयार किया है। एक बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं जिसको आई के साथ तैयार किया गया है, और ये टोटली तौर के ऊपर एक सिमेट्री के साथ मौजूद है डिज़ाइन। आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट सिमेट्री है। इसको सेलेक्ट करके F12 के ज़रिए इसकी आउटलाइन आप लोग बढ़ा लें। ये आप देख सकते हैं नीचे वाली ये जो कॉर्नर्स हैं इसके सबसे नीचे, और बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज को सिलेक्ट करते हुए आप इसको 23 इसको आप दे दीजिए
विड्थ जो है और ओके प्रेस कर दीजिए तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों ने इसको तैयार कर लिया है। और आज की शेप जो हमने करैक्टर आई से तैयार की है वो आप लोगों के सामने है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।